फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीजी रूम में। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो कल मैंने पाइथन पे कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था, इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पाइथन के मेन टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो ये रहा आज के लेक्चर का हैंड आउट। व्हाट इज़ पाइथन इंडेंटेशन? देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। जब आपने सी प्लस प्लस पढ़ा था या सी पढ़ा था, तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद आपने जो भी प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा था या सी आउट सी इन का स्टेटमेंट लिखा था, इफ़ के बाद कर्ली ब्रेसेस दिया था, फिर वो स्टेटमेंट लिखा था और फिर कर्ली ब्रेसेस बंद कर लिया था। तो ये इफ़ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसको बोलते हैं इफ़ ब्लॉक या फिर a group of statement which belongs to if statement। ठीक है, तो क्या होता है कि some statements or a group of statement which is a part of another statement or function is called block। तो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेंटेशन देते हैं पाइथन में। जैसे सी प्लस प्लस में हम कर्ली ब्रेसेस देते हैं, पाइथन में वैसे ही एक ब्लैंक स्पेस देते हैं जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को उसी ब्लॉक का अनदर स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अगर हम पाइथन में इंडेंटेशन नहीं देते हैं तो देखिए हमें इंडेंटेशन एरर आता है। और ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। ठीक है, अब चलते हैं कमेंट की तरफ। कमेंट होता क्या है? कमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, मतलब इट इज़ एन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर प्रोग्रामर। हमारे समझने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। दिस इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, तो हैश के बाद जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसको कमेंट बोलते हैं। ये पाइथन के इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ द कमेंट। ये एग्जीक्यूटेड नहीं। वैसे ही देयर कैन बी मल्टी लाइन कमेंट। ओके, मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, जैसे दिस इज़ अ कमेंट रिटन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखिए ये तीनों जो लाइन था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो भी हम कैरेक्टर लेते हैं या नेम लेते हैं तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ 10 को स्टोर करने के लिए हमने x लिया तो x वेरिएबल हो गया। एप्पल को स्टोर करने के लिए y लिया तो y वेरिएबल हो गया। और एक चीज़ और, वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कोई डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली हम वेरिएबल नेम लिखते हैं और उसमें जो भी डेटा डालना है वो डाल दिया। अब चलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल देख लेते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया y इज़ इक्वल टू एप्पल है, तो ये स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको हम डबल कोट से भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट से भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। अब चलिए चलते हैं वेरिएबल्स नेम को कैसे लिखते हैं, मतलब कैसे हम लोग चूज़ करेंगे एक वेरिएबल को। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे इट मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, एक वेरिएबल नेम अगर आप लिख रहे हैं, कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो लेटर और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है। नो नंबर इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 5 नेम, ये गलत है। ठीक है, ओनली अल्फ़ा न्यूमेरिक फ्रॉम A to Z 0 to 9 एंड अंडरस्कोर आर यूज। ठीक है, बस इतना ही का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट वेरिएबल्स नेम है, जैसे 5 नेम, यहाँ पे हमने 5 नंबर का यूज़ किया तो वो गलत हो गया। अब देखिए नेम डॉलर साइन है, कैरेक्टर है, वो भी गलत। नेम स्पेस इज़ है, तो स्पेस भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर न्यूमेरिक एंड A to Z। ठीक है, और नंबर भी आपको स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। अब देखिए वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर
हम लोअर केस अपर केस में लिख रहे हैं एक ही चीज़ को, तो वो डिफरेंट चीज़ हो गई। जैसे यहाँ एग्जांपल में नेम को मैंने 3 टाइप से लिखा है। एक तो है लोअर केस जिसमें मैंने पाइथन डाल दिया, दूसरा है नेम जिसमें एन सिर्फ अपर केस में, बाकी लोअर केस में उसमें मैंने कंप्यूटर डाल दिया, और तीसरा है नेम अपर केस में है जिसमें मैंने साइंस डाल दिया। ठीक है, अब ये तीनों 3 वेरिएबल हो गए, डिफरेंट वेरिएबल। सपोज अगर मैंने प्रिंट नेम किया, स्मॉल वाला नेम, लोअर केस वाला, तो हमारा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ पाइथन होगा। अगर हमें एज अ आउटपुट कंप्यूटर चाहिए तो हमें सेकेंड वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम साइंस चाहिए तो अपर केस वाला नेम। समझ गए? अब चलते हैं असाइनिंग वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। कैसे हम मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सपोज आपके पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, और आपको 3 अलग अलग वेरिएबल्स में उसको स्टोर करना। तो सिंपली a, b, c कर दीजिए, और स्ट्रिंग जैसे आप लिखते हैं उसको कॉमा के साथ लिख दीजिए, या तो सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं या डबल कोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और उसके बाद फिर प्रिंट करा दीजिए, सिंपल। मैंने आपको बताया था ना कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल होता है, एकदम टेक्सचुअल फॉर्म में होता है। तो देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। a, b, c में ले लिया मैंने एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। ठीक है, अब मैं इसको या तो प्रिंट ए, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट बी, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट सी भी कर सकती हूँ, या एक साथ प्रिंट ए बी सी। देखिए आपका आ गया आउटपुट एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस हो गया। अब अगर आपको बोला है कि आपको एप्पल दिया हुआ और उसको 3 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, तो क्या कीजिएगा, सिंपली a, b, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी, या फिर a, b, c इज इक्वल टू एप्पल कर दीजिए। हो गया, ये करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं वेरिएबल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। सपोज आपके पास 2 वेरिएबल है ए बी। ठीक है, ए में है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल एप्पल इज, और बी में है स्वीट। तो सिंपली अगर आपको दोनों को ऐड करना है तो प्रिंट a प्लस बी कीजिए, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा एप्पल इज स्वीट। आप डायरेक्टली a प्लस बी को प्रिंट करा सकते हैं, या एक अनदर वेरिएबल c लीजिए और उसमें a प्लस बी ऐड कीजिए और उसको प्रिंट कराइए, वैसे भी आंसर आ जाएगा। अब चलिए 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल को ऐड करते हैं। a में 4 है, b में 5 है, तो दोनों को अगर हम ऐड करके प्रिंट कराएंगे, जैसे प्रिंट a प्लस बी करेंगे तो आउटपुट 9 आएगा। अब सपोज a में एप्पल है, एप्पल इज़, ठीक है, और b में अगर 5 है तो क्या आएगा? टाइप एरर आ रहा है, इसमें बोल रहा है मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। मतलब जो a है उसमें एप्पल है, एप्पल इज़ है, वो स्ट्रिंग टाइप है, और जो b है उसमें 5 वो इंटीजर टाइप है, तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप ये जो स्ट्रिंग और इंटीजर का एडिशन है खुद से करके कल लाइएगा, तो हम लोग देखेंगे कल न्यू टॉपिक। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इसी टाइम पे। जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।